बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल कराची में बंस रोड पे मिलने वाले बन कबाब की रेसिपी, जो बंस रोड पे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। ये बन कबाब बाबू भाई बन कबाब वाले के नाम से, उन्हीं की ओरिजिनल सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे कि टिक्की कैसे बनाई जाती है, और बन कबाबों के साथ मिलने वाली उनकी जो सीक्रेट चटनी है ब्लैक वाली, उस चटनी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और खास बात ये कि इन बन कबाबों को हम दो तरीकों से बनाएंगे, एक ही टिक्की से। तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ली है 500 ग्राम आधा किलो चने की दाल। दाल को 2 घंटों के लिए सो कर लिया था। 2 घंटे सो करने के बाद दाल को अच्छे से धो लेना है। और अब हम पहले बनाएंगे बन कबाब के लिए टिक्की। तो उसके लिए दाल को कढ़ाई में डाल देना है और फिर इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लेंगे बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग लेंगे 5 से 6 अदद, और साथ में ही इसमें जाएगी दालचीनी 3 से 4 अदद, और फिर लेंगे गोल लाल मिर्च 10 से 15 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक लेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। और अब इन मसालों को दाल में मिक्स कर लेना है। मसालों को दाल में मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी लेंगे 2 से 2.5 कप। पानी का कम यूज करना है, ज्यादा पानी नहीं जाएगा। दाल को अब इतना गलाना है कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और दाल के जो दाने हैं वो भी साबुत रहे और सारा पानी ड्राई हो जाए। तो दाल को गलने में लगेंगे 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके मीडियम आंच पे दाल को गलने देंगे, लेकिन दाल के दाने मैश नहीं होने चाहिए, साबुत ही हों। और अब आप देखें कि जो दाल का पानी है सारा खुश्क हो गया है, दाल अच्छे से गल गई है, और जो पानी की कसर है 1 से 2 मिनट पकाते हुए उसको भी ड्राई कर लेना है। और आपको नजर आ रहा होगा जो दाल के दाने हैं साबुत ही हैं। तो इसी तरीके से हमने दाल को गलाना है ताकि सारा पानी भी खुश्क हो जाए और दाल भी अच्छे से गल जाए और दाल के दाने भी साबुत रहें। दाल के दानों को साबुत रखने की वजह ये है कि जो हम कबाब बनाएंगे टिक्की, उससे शेप भी अच्छी आएगी, ड्राई ड्राई टिक्की बनेगी। फ्राई करते टाइम अच्छे से ये फ्राई होगी, टूटेगी नहीं। अगर दाल को आप ज्यादा गला लेंगे, मैश कर लेंगे, तो दाल की जो टिक्की बनाएंगे आप वो उसकी भी शेप अच्छी नहीं आएगी और फ्राई करते टाइम कबाब सारा बिखर जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इन टिप्सों को जब फॉलो करेंगे तो आपके कबाब ही बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होंगे। इससे जो कबाब की टिक्की है सॉफ्ट नहीं बनती, ड्राई रहती है। तो अब दाल का मिक्सचर तैयार है। अब जो साबुत गरम मसाले ऐड किए थे उनको निकाल लेना है एक एक करके। इनको निकालने के बाद फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे और दाल का जो मसाला है मिक्सचर उसको 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी दाल, इसको चॉपर में ऐड कर देना और साथ में ही कटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद ऐड कर देंगे और हरा धनिया भी कटा हुआ डाल देना है। अपनी पसंद के मुताबिक जितना भी हरा धनिया पसंद हो वो डाल दें। और अब इसको पीस लेंगे और अब फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे दाल का। और ये दाल का पेस्ट बनके तैयार है, बारीक सा इसको पीस लिया है। अब इस मिक्सचर को बोल में निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं जब मैं इसको बोल में निकाल रही हूँ तो ये हल्का सा सॉफ्ट नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको खुश्क करना है, ड्राई होने देना है। 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, ताकि जो हमारी टिक्की है बहुत ही अच्छे से आसानी से बन सके। तो यहाँ मिक्सचर सेट हो गया है फ्रिज में रखते हुए। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, कबाब बना लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ कटर का यूज़ करूँगी। कटर के ऊपर ऑयल लगा लेना है, उसी से सारी टिक्कियों को बना लेंगे। इससे जो टिक्की की शेप है, साइज एक जैसी बन के तैयार होती हैं और लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसी तरह कटर का यूज करते हुए एक एक करके सारी टिक्कियों को इसी तरीके से बना लेना है। और अगर आपके पास कटर ना हो तो आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कटर की मदद से सभी टिक्कियों को बना लेना है, इससे बहुत ही जल्दी बनती हैं। और जो बन कबाब वाले हैं उनकी भी टिक्की इसी तरह से कटर से ही बनी होती है, तभी उनकी साइज लुक एक जैसा होता है। तो आप देखें कितने अच्छे से सफाई से ये बन रही हैं कटर से। तो यहाँ
सारे दाल के कबाबों को बना लिया। आप देख सकते हैं इनका शेप, इनकी साइज एक जैसी आई है। इन कबाबों को बना के फ्रीज कर लें, 1 से 1.5 महीना आराम से यूज कर सकते हैं। पूरा रमजान भी इनको यूज कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में, चाहे इनके बर्गर बनाए, चाहे बन कबाब, चाहे रोल, सैंडविच, चाहे पराठों के साथ सर्व करें। सहरी के टाइम भी बहुत ही मजे की लगती हैं ये दाल की टिक्कियाँ खाने में। तो ये टिक्कियों को हमने शेप दे दी। अब बनाएंगे बन कबाबों के साथ मिलने वाली सीक्रेट ओरिजिनल ब्लैक वाली चटनी। उसके लिए यहाँ ली है सूखी खटाई। ये कच्चा आम होता है, उसको सुखाया जाता है, उससे बनती है ये सूखी खटाई, और इसी सूखी खटाई से ही बनाई जाती है बन कबाब के साथ मिलने वाली चटनी। कई लोग इमली से बनाते हैं, लेकिन इमली से वो रियल टेस्ट नहीं आता जो इस खटाई से आता है, क्योंकि बनती ही खटाई से ही है, इमली से नहीं बनती ये चटनी जो बन कबाब के साथ मिलती है। ये हमने सूखी खटाई ली है 1 पाव। इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ये सूखी होती है तो इसको बॉईल करना होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमने 5 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देना है, नरम होने तक पका लेंगे। तो यहाँ आप खटाई आप देख सकते हैं नरम हो गई है, बॉईल इसमें आ गए है। जैसे ही ये नरम हो जाएगी अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस खटाई को अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर इसकी चटनी बनेगी। गर्मा गर्म खटाई को चटनी में यूज नहीं करना, ठंडा अच्छे से कर लेंगे फिर इसकी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ आप चटनी बनाते हैं, उसके लिए लिए है ग्राइंडर। इसमें डाल देंगे हरा धनिया आधी कटी, हरी मिर्च लिए 8 से 10 अदद, दोनों मिक्स हैं लाल और हरी वाली, क्योंकि ये चटनी तीखी होती है। पुदीना लेंगे आधी कटी, और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफेद जीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच, गोल वाली लाल मिर्च लेंगे 6 से 7 अदद, और अब हमने इसमें सूखी जो खटाई हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देनी है। ये इसमें डाल देंगे। जब ये ठंडी हो गई है फिर इसका यूज करना है। और अब इसमें खटाई डालने के बाद पानी लेंगे 1 कप। अब पानी शामिल करने के बाद इस चटनी को पीस लेना है, और ये चटनी ज़्यादा पतली नहीं होती, कम पानी का यूज़ करना है। गाढ़ी चटनी बन के तैयार होती है। कब चटनी को हमने यहाँ पीस लिया, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इसी तरह थिक और गाढ़ी चटनी बनाई जाती है जो रियल बन कबाब के साथ मिलती है। तो अब इस चटनी को निकाल लेंगे बोल में, और ये स्पाइसी टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। तो ओरिजिनल बन कबाबों के साथ मिलने वाली चटनी आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस चटनी को आपने ज़रूर ट्राई करना है बन कबाबों के साथ। तो नज़दीक से भी आप देखें कितनी यमी टेस्टी बनी ये चटनी। अब हमने अंडों को बीट कर लेना है। 3 अदद अंडे लिए हैं और इसको बीट कर लेंगे। कभी आपने देखा होगा बन कबाब वालों के पास जो अंडे होते हैं बीट किए होते हैं, झाग सा होता है उनमें, तो उसी तरह हमने भी अंडों को बीट कर लेना है ताकि इसमें भी एक झाग सी आ जाए। ये करने से जो अंडे हैं वो टिक्की के ऊपर कम लगते हैं और कोट भी अच्छे से हो जाते हैं। फेंटे हुए अंडे अच्छे से लगते भी नहीं है टिक्की पे और ज़्यादा भी ज़ाया होते हैं। तो झाग से करने से अंडे अच्छे से लग जाएंगे टिक्की के ऊपर। तो अंडों को हमने बीट कर लिया। अब ऑयल को हमने नीम गरम कर लेना है। जब ऑयल नीम गरम हो जाएगा इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने कबाब टिक्की ली है, एक अंडे में डिप कर लेंगे और फिर गरम ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ आप देखें कि जो हमने अंडे को बीट किया था उस वजह से सारी टिक्की कवर हो गई अंडे में। तो यही सारी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से टिक्की बनेगी और अंडा भी कम लगेगा और अच्छे से कवर भी हो जाएगी टिक्की अंडे में। तो इसी तरह से हमने एक एक करके सारी टिक्की को ऑयल में डाल देना है। फिर एक तरफ से कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से इक्वल कलर के साथ इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन लाइट सा कलर लाना है, ज्यादा डार्क नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर के साथ टिक्की फ्राई हो गई है। और आपने देखा है कि जब हम दाल के कबाबों को फ्राई कर रहे थे तो ना ही ये टूटे हैं ना ही बिखरे हैं। यही वजह थी दाल के दानों को साबुत रखने की कि टिक्की ड्राई ड्राई बने, सॉफ्ट ना हो। तो ये हमारे दाल के कबाब फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से और कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम करेंगे अंडे को फ्राई। उसके लिए तवे के ऊपर ऑयल ऐड कर दिया था, वो गर्म हो गया। एक अदद अंडे को फेंट के इसको भी दोनों तरफ से गोल्डन कलर के साथ फ्राई कर लेंगे। अंडे को फ्राई करने की वजह ये है कि हम 2 तरीकों से बन कबाब बनाएंगे, तो इसीलिए एक बन कबाब के लिए अंडे को फ्राई करेंगे। अंडे को फ्राई करने के बाद तवे से उतार लेंगे और फिर उसी तवे के ऊपर बन को सेक लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर
सारे बन को सेकते जाना है और तवे से उतारते जाना है। यहाँ मैंने गोल वाले बन लिए हैं, आप चाहें तो लंबे वाले भी ले सकते हैं। तो इसी तरह आप देखें साइड को चेंज करते हुए दोनों तरफ से बन को सेक लेना है। तो बन को सेकने के बाद अब हम इसके बनाएंगे बन कबाब। तो पहले सादे वाला बन कबाब बनाएंगे जो बंस रोड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके लिए बन के ऊपर लगा लेंगे बन कबाब वाली जो चटनी हमने तैयार की थी वो लगा लेंगे। दोनों बन को कवर कर लेंगे चटनी से और फिर इसके ऊपर टिक्की रख लेंगे और अब प्याज के लच्छों को रख देना है और दोबारा से इसके ऊपर चटनी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। और ये हमारा सिंपल वाला बंस रोड का फेमस बन कबाब तैयार हो गया है। बन कबाब का लुक देखें कितना ज़्यादा टेस्टी आया है। अब हम बनाएंगे अंडे वाला बन कबाब। उसके लिए बन कबाब वाली चटनी लगा लेंगे बन के ऊपर। दोनों बन स्लाइस के ऊपर चटनी लगाने के बाद अब यहाँ हमने दही की चटनी ली है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये हरी दही की चटनी भी इसके ऊपर ऐड कर देनी है आधा चम्मच दोनों बन के ऊपर। और अब हमने यहाँ केचप या चिली गार्लिक सॉस ये ऐड कर देनी है और इन तीनों को बन्स के ऊपर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तीनों चटनियों को आपस में मिक्स करने के बाद इसके ऊपर टिक्की को रख देना है और फिर हमने यहाँ सलाद रखना है। एक स्लाइस में कटे हुए खीरे और साथ में ही स्लाइस में कटे हुए टमाटर भी रख देंगे। और अब हमने यहाँ लच्छे में कटी हुई प्याज को ऐड कर देना है और फिर इसके ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा रख देंगे। और यहाँ हमने लिए बंद गोभी और मायोनीज को मिक्स करके ये सलाद भी इसके ऊपर ऐड कर देना है। और ये दोबारा से केचप गई और हरी चटनी दही वाली और ये हमारा अंडे वाला भी बन कबाब रेडी हो गया है। तो देखें आप ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लुक के साथ बन के तैयार हुआ है। तो दोनों ही बन कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं। दोनों का अपना अपना टेस्ट है और यमी बंस रोड के फेमस ये बन कबाब बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने बन कबाब को रेडी कर लिया है। सिंपल वाला भी और अंडे वाला भी यकीन माने टेस्टी डिशेज बन के तैयार हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं बन कबाब के अंदर का भी लुक। तो ये सिंपल वाले बन कबाब का लुक के अंदर का देखें कितना सिंपल है और खाने में यकीन माने उतना ही डिलीशियस मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और इसको सर्व किया जाता है बन कबाब वाली चटनी और केचप के साथ। जब आप बाहर खाने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से सर्व किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं अंडे वाले बन कबाब के भी अंदर का लुक। अंडे वाले बन कबाब का लुक देखें आप, कलरफुल ये बन कबाब बन के तैयार हुआ है। और इसको भी सर्व करने का तरीका है दही वाली चटनी और केचप के साथ। तो सब कुछ आपको बता दिया है कि इसको सर्व कैसे किया जाता है और बन कबाबों के अंदर का भी लुक आपको दिखा दिया है। सिर्फ ये नहीं कर सकती कि आपको टेस्ट नहीं करा सकती कि ये कैसे बने। तो यकीन माने जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा मज़ेदार ये बन कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इन बन कबाबों को आपने ज़रूर ट्राई करना है। टिक्कियों को बना के फ्रीज कर लें, चटनी को भी पहले से बना लें ताकि अफ्तार टाइम ये बन कबाब बनाना आपके लिए आसान हो जाए। और जब आप रोज़ा खोलने के बाद इन बन कबाबों को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी हेवी नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें गोश्त तो है भी नहीं। तो हल्के से ये बन कबाब बने हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बंस रोड की फेमस रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।